नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं विकास लाइफ केयर के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको क्या क्या चीजें जानने को मिलने वाली हैं। तो हम विकास लाइफ केयर के बारे में बात करने वाले हैं, इसके टारगेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पीपी शेयर्स के बारे में आपको अपडेट देखने को मिली है Q3 के रिजल्ट में, उसके ऊपर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। पेमेंट कब करना होगा, कैसे करना होगा, कितने शेयर्स का पेमेंट करना होगा, किसको करना है और किसको नहीं करना है, और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तब क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए यहां पर पता लग जाएंगी। और अगर आपके पास मान लीजिए पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सारा कुछ यहां पर जानने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाए बिना नहीं जाइएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं या फिर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम विकास लाइफ केयर की बात करें तो विकास लाइफ केयर में आपको लगातार स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। ₹5.55 के लेवल पर स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है। आप अगर देखेंगे तो स्टॉक सीधा अपर सर्किट में ही ओपन हुआ और अपर सर्किट में ही चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपको पहले भी इसमें बताया जा चुका था विकास लाइफ केयर के बारे में। अभी अगर हम इस टारगेट की बात करें तो आपने इनका Q3 का रिजल्ट देख ही लिया है, लेकिन इस स्टॉक में तेजी पहले से ही बन चुकी थी और मैंने कई बार आपको बताया भी था कि यहां से आप स्टॉक बाय कर सकते हैं। लेकिन जब 1 महीने पहले बताया था तब शायद आपको विश्वास नहीं हो पाया, क्योंकि सिर्फ चलती का नाम गाड़ी। तो बस यही वजह है, कभी कभी ऐसी चीजें छूट जाती हैं बहुत से लोगों से, क्योंकि विश्वास ही बड़ी चीज है। अब विकास लाइफ केयर में अगर हम टारगेट की बात करें तो अभी हम ₹7 के टारगेट के लिए इसमें बने रह सकते हैं। ₹7 से ऊपर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम बीच में इसका एनालिसिस दोबारा से भी कर लेंगे अगर हमें कोई भी इसमें अप एंड डाउन देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ ये रिजल्ट के बेसिस पे या नॉर्मल किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही नहीं चलता है। विकास लाइफ केयर में आपको ऑपरेटर्स का भी पूरा गेम देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना भी जरूरी है। फिलहाल दोस्तों यहां पर इस चीज की बात करने के बाद तो यहां दोस्तों आप देख सकते हैं विकास लाइफ केयर का जो इन्होंने कल की डेट में आपको अनाउंसमेंट किया था, और इसमें सारी चीजें आपको बताई भी गई हैं। अब किस तरह से क्या क्या चीज समझनी है ये भी आप यहां पर जान लीजिए। देखिए NSE और BSE दोनों पर ही इसकी जानकारी दी गई थी, रिजल्ट अलग से था, रिजल्ट में भी इसकी जानकारी दी थी, बट डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यहां पर आपको डिटेल में बताया गया है। अब यहां पर देख सकते हैं आपने जब राइट इशू में अप्लाई किया था, जिन जिन लोगों के पास पहले से स्टॉक थे उनके लिए राइट इशू के राइट एंटाइटलमेंट शेयर भी मिले थे और उन्होंने राइट इशू में अप्लाई कर दिया। अगर आपने भी राइट इशू में अप्लाई किया तो आपके पास अब पीपी शेयर से आपके अकाउंट में होंगे, जो कि अभी ₹1.80 के करीब में ट्रेड हो रहे हैं। मतलब कि प्राइस आपका बढ़ चुका है ₹1। आप देख सकते हैं ₹1.70 अभी और देना बकाया रह गया है कंपनी के लिए। और यहां पर आपको दिखेगा कि इन्होंने बताया था जो फाइनल पेमेंट है हम आपसे लेंगे बाद में, जिसकी डेट इन्होंने अब अनाउंस कर दी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं इसकी रिकॉर्ड डेट है 14 जनवरी, और 14 जनवरी तक जिसके भी अकाउंट में पीपी शेयर्स होंगे, मान लीजिए आपने स्टॉक में अप्लाई किया था राइट इशू के, लेकिन आपके लिए मिले थे वहां पर 100 शेयर, और आपने बाद में 100 शेयर और परचेज कर लिए, या 10 शेयर परचेज कर लिए, या 20 कर लिए, जो भी कर लिए। एग्जांपल के लिए आपके पास अभी XYZ शेयर्स हैं, तो आपको अब उतने ही शेयर्स का पेमेंट देना होगा जितने की आपके अकाउंट में शो करेगा, आपके डीमेट अकाउंट में 14 जनवरी, जो कि इसकी रिकॉर्ड डेट है। और उसके बाद इसमें ट्रेडिंग होना बंद हो जाएगी पीपी शेयर्स में। अब यहां पर जो आपको पेमेंट करना है वो पेमेंट ओपन होगा 20 जनवरी के लिए, और आपके पास ऑफिशियल मेल भी आ जाएगा 14 जनवरी के बाद में, जिसमें आपके पास जितने भी शेयर्स हैं उन सभी का पेमेंट करने के लिए आपसे बोला जाएगा। 3 फरवरी आपके पास लास्ट डेट होगी, आप इन तारीखों में कभी भी पेमेंट कर सकते हैं 20 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक। अब एग्जांपल की बात यहां पर ये समझ लीजिए दोस्तों कि आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है, आपके पास 100 शेयर हैं और आपके पास पैसा सिर्फ 50 शेयर्स का ही है। एग्जांपल है, आपके पास जो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है शायद आपके पास भरपूर पैसा हो, लेकिन हर किसी के लिए वीडियो है तो सबको सारी चीजें जानना भी जरूरी है। ध्यान से समझ लीजिएगा।
अगर आपके पास 100 शेयर है और 50 शेयर्स का ही पैसा है तो आपके पास अच्छा तरीका ये होगा कि आप 50 शेयर्स को बेच दें। 50 पीपी शेयर्स की बात कर रहे हैं हम, यहां पर नॉर्मल शेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, राइट इशू में जो शेयर है उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो आप 50 पीपी शेयर्स को बेच करके 50 का पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी शेयर का पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप सारे के सारे पीपी शेयर्स को बेच सकते हैं, लॉस वहां पर नहीं है आपका। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कोई भी शेयर अपना ना बेचें, सभी शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का प्राइस आपको ₹5.55 इस समय देखने को मिला है, जो कि आपके लिए ₹2.80 में ये शेयर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई साहब आपका सिंपल तौर पे बड़ा मुनाफा यहां पर ऑलरेडी हो रहा है, तो इसलिए आपको अप्लाई करना चाहिए और इनका पेमेंट भी आपको देना चाहिए। अब यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज की बात करते हैं, जो कि है कि अगर आपने इसका पेमेंट नहीं दिया, मान लीजिए ये ₹1.70 का पेमेंट है, आपने इसका नहीं दिया, तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि ₹1.10 तो आप पहले ही दे चुके हैं और ₹1.70 अभी आपको देना है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहां पर आपको दिख रहे हैं। अब ये 2,69,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं जिनके लिए अलॉट हुए थे और उन्होंने इसमें अप्लाई किया। अब बहुत सारे इसमें काउंट हो सकते हैं। अब यहां पर हम एक चीज देखें, अगर आप पैसा नहीं देते फिर क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपके लिए होगा बड़ा लॉस। सबसे पहली चीज, आपको वो शेयर्स भी नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, आपसे वो पैसा तो रिकवर किया जाएगा, आपके डीमेट अकाउंट से किया जाएगा। अगर आप विकास लाइफ केयर के शेयर होल्ड करते होंगे तो उनमें से वो पैसा रिकवर किया जाएगा। मतलब ओवरऑल बात करें तो आपका पैसा रिकवर तो आपसे होना ही है। तो इसलिए आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप उन शेयर्स को बेच के अपना पैसा निकाल सकते हैं और आप उस झंझट से बच सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर भरपूर पैसा है तो आपको ये पेमेंट करना ही करना है 20 जनवरी से 3 फरवरी तक, और आप ये पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आप निश्चित हो जाइएगा कुछ टाइम के बाद वो शेयर्स आपके नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि विकास लाइफ केयर के ओरिजिनल शेयर हैं। फिर वो वही शेयर बन जाएंगे। अभी वो राइट इंटाइटलमेंट पहले शेयर थे, उसके बाद वो पीपी शेयर बन गए, पार्टली पेड शेयर, अब वो बन जाएंगे ओरिजिनल शेयर। तो आप ये पैसा दे देंगे तभी बनेंगे। देख सकते हैं ₹2.80 पर इशू हुआ था, ₹1.10 ही दिया गया था और फाइनल पेमेंट ₹1.70 अब आपको देना है। और डेट ये अलॉटमेंट हुआ था 3 दिसंबर को, और मैंने आपको बताया था कि शायद आपको फरवरी तक ये पैसे की कॉल आ जाएगी, जो कि अब आपके सामने देखने को मिल रही है। तो अब आपके सारे डाउट यहां पर क्लियर भी हो गए होंगे दोस्तों। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप उस सवाल को पूछ सकते हैं। एक बार मैं ब्रीफ में दोबारा से आपको बता दूं, अगर आपने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और अब आपके पास 120 शेयर है, आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके चेक कर लेंगे, आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे आप उतने ही शेयर्स के लिए पैसा पे करेंगे, अब ₹1.70 के हिसाब से। और अगर आपने शेयर्स बेच दिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, और अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट नहीं करने के आपके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है, क्योंकि आपका यहां पर डायरेक्ट तौर पर अच्छा खासा फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप बाई चांस नहीं करते हैं तो ये पैसा भी आपसे रिकवर किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये 495 मिलियन का जो इशू लेकर के आए थे। कंपनी को इतना पैसा चाहिए क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाते हुए नजर आ रही है, जिसकी अपडेट आपको Q3 के रिजल्ट में देखने को मिल गई है। एक बेहतरीन रिजल्ट वापस से कंपनी ने पेश किया है और बिजनेस सेगमेंट लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, और अपना बिजनेस बढ़ाने की जो कोशिश करेगी कंपनी, वो हमेशा आपको एक बेनिफिट में ही लेकर के जाएगी। लेकिन अभी ये पेनी स्टॉक है, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा दिल खोल के पैसा मत बरसाइएगा दोस्तों। अगर इन चीजों से आप अवेयर नहीं रहेंगे तो आपको आगे चल के लॉस हो सकता है, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेनी स्टॉक कभी भी 1 महीने में 2 महीने में आपको करोड़पति नहीं बनाता है, और सिर्फ 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के रिजल्ट आपके लिए कोई ऐसा इशारा नहीं करते हैं कि ये कंपनी वाकई में आपको करोड़पति बना सकती है। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंपनी को एनालिसिस करना होगा, देखना होगा, सर्विसेज देखनी होगी, किस किस बिजनेस सेगमेंट में गए, वहां पर रिस्क क्या है, एडवांटेज क्या है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स